जी देखो ना, हमारी सब्जियां सारी ख़राब हो गई हैं। हमने तो अभी सब्जी सही से बेची नहीं है, 2 दिन ही तो बेची हैं। आमदनी सही हुई है। हमारी सब्जियों को नज़र किसकी लग गई? ये अचानक में ख़राब कैसी हो गई? हाँ बहू, मैंने तुझसे मना किया था ना, सरस्वती को कुछ मत बताना। ये अपनी सब्जियां इसकी ही जलन पर से खराब हुई हैं, नज़र लगा दी है इसने। अच्छा तू टेंशन न ले, अब दूसरे बीज लाकर लगा दो, कुछ दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा बस। तू फिर सब्जियां बेच लेना। फिर संगीता दोबारा बीज लगा देती है और कुछ दिनों का इंतज़ार करना पड़ता है। उधर सरस्वती अपने पति को सारी बातें बता देती है, कैसे कैसे उसने उनकी सब्जियां खराब की। ये सारी बात सुनकर उसको बहुत अफसोस होता है और वो सोचता है इसको तो सुधारना पड़ेगा, पर इसको सुधारूं कैसे? ये सारी बात सुनकर सरस्वती का पति रमेश के घर आता है और सब लोगों से माफ़ी मांगता है। माँ जी और बहन भाई, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ ये सारी गलतियाँ ये मेरी बीवी ने ही करी हैं। तुम्हारी सब्जियाँ ऐसी ख़राब नहीं हुई हैं, उसी ने ही तुम्हारी सब्जियों में जहरीली दवाई मिलाई थी। इसलिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ और आपका जितना भी नुकसान हुआ है सब मैं इसकी कीमत अदा करूँगा। पर पहले इसे सरस्वती को सबक सिखाना होगा और मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, नहीं तो ये सब लोगों से ऐसी जलेगी और दूसरों का काम बिगाड़ती रहेगी। और जो सबक सिखाने के लिए करना होता है वो सब लोगों को बता देता है। फिर अगले दिन सरस्वती संगीता की सारी बात सुनती है और उसको पता चल जाता है कि सरस्वती हमारी चुपके से बात सुन रही है। बहू, अपनी सब्जी अभी बड़ी हो गई हैं और हम लोगों को शादी में भी जाना है, तो कैसे जाएं? सब्जियों का ध्यान कौन रखेगा? अरे माँ जी, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? अब सब लोग शादी में जाएंगे और अपनी सब्जियां कोई नहीं लेके जाएगा। हाँ माँ जी, संगीता सही बोल रही है, शादी में हम सब लोग जाएंगे। 4-5 घंटों की तो बात है, शाम को घर वापस आ जाएंगे। अपनी सब्जियां कोई नहीं लेके जाएगा। फिर संगीता और उनके परिवार वाले सब शादी में चले जाते हैं। वहाँ से आके देखते हैं कोई भी सब्जी नहीं होती। ये सब देखकर संगीता सरस्वती के पास जाती है और सरस्वती से बोलती है, भाभी आपने देखा क्या, हमारी सब्जी कौन लेके गया है? सभी हमारी सब्जी किसी ने काट कर बेच दी है। आपने किसी को देखा है तो बता दो। अरे नहीं, मैंने तो नहीं देखा, मैं भी यहाँ पे नहीं थी, मैं अपनी सहेली के घर गई थी। अच्छा भाभी, कोई बात नहीं, अब वैसे भी पता चल जाएगा कौन हमारी सब्जी लेकर गया है। पुलिस आ जाएगी तो खुद ही पता कर लेगी। ये सारी बात सुनकर सरस्वती को घबराहट होती है और सरस्वती बोलती है, क्या पुलिस कैसे पकड़ के ले जाएगी? उनको कैसे पता चलेगा सब्जी कौन काट के लेके गया है तुम्हारी? हाँ भाभी, हमने खेत में अपने कैमरा लगा दिया था और इस कैमरे के बारे में किसी को नहीं पता। जो भी सब्जी लेके गया हमारी, वो उस कैमरे में आ गया होगा और वो पुलिस फिर उसको पकड़ ही लेगी। संगीता की यह बात सुनकर सरस्वती रोने लगती है और उससे माफ़ी मांगती है। फिर जितने भी इसने सारी सब्जियां चुराई थी सारी सच्चाई बता देती है, यहाँ तक कि जो दवाई डाली थी उसके बारे में भी बता देती है और अपने पति से बोलती है, देखो ना, आप मुझे बचा लो, मुझे पुलिस ले जाएगी, मैंने ही सब्जियां चुराई थी इनकी। नहीं सरस्वती, इसमें मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। तुमने इनका नुकसान करा है तो यही लोग तुम्हें माफ़ करेंगे, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। फिर सरस्वती खूब रो रो कर उनसे माफ़ी मांगती है। भाभी, कोई नहीं लेके जाएगा तुम्हें, हमने कैमरा नहीं लगा रखा था। आप इतना ना रो, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया। अब ध्यान रखना, कोई कितनी भी कोशिश कर लेना, पर किसी के नसीब की चीज़ कोई नहीं लेके जा सकता। और आपको अपने किए पे पछतावा है, यही बहुत है।
आइंदा आप ख्याल रखना। संगीता की ये बात सुनकर सरस्वती खुश होती है और जितने भी सब्जी उसने बेची थी उनके सारे पैसे दे देती है, और जो नुकसान करा था वो सरस्वती का पति सारे पैसे उनके दे देता है। अब संगीता सब्जियां लगाती और उसके सब्जियों को कोई चोरी नहीं करता था, और संगीता अब बाज़ार में बेच आती थी और उसकी आमदनी अब अच्छी चलने लगी थी। पूरे परिवार वाले सब खेती किसानी करते और सब्जियां बेचते थे। अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।